कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 18। भजमन नारायण 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 विष्णु नारायण 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 हरि नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोल गंगे माता की जय, बोल लक्ष्मी माता की जय, बोल तुलसी माता की जय। लिखता हूँ माँ पुराण की सीधी सच्ची बात। 18वां अध्याय कार्तिक मुक्ति का वरदात। अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर नंदी पर चढ़कर युद्ध भूमि में आए। उनको आया देखकर उनके पराजित गण फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देख देते भागने लगे। तब जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ शंकर की ओर दौड़ा। उसके शुभ निशुभ आदि वीर भी शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाणों जालों को काट अपने अन्य बाणों को की आंधी से दैत्यों को अपने फरसे से मार डाला। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बलाहक का भी सिर काट डाला। घसमर भी मारा गया और शिवगण चिशी ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिव जी के बैल ने मारा, कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। ये देख जलंधर अपने शुभादि की दैत्यों को धिक्कारने और भयभीतों को धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार भी उसके भयग्रस्त दैत्य युद्ध को ना आते थे। जब दैत्य सेना पलायन आरंभ कर दिया तब महाक्रुद्ध जलंधर ने शिवजी को ललकारा और 70 बाण मारकर शिवजी को दग्ध कर दिया। शिवजी उनके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को काट दिया। फिर 7 बाण से उसके शरीर में भी तीव्र आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने गदा उठाई। शिवजी ने उनकी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शंकर मुझसे अधिक बलवान है, अतः उसने गंधर्व माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य गान होने लगा। इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो एकाग्र हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से शंकर का रूप धारण कर वृषभ पर बैठकर पार्वती के पास जा पहुँचे। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आई। उन्हें देख कामातुर जलंधर का विरपात हो गया और उसके पवन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा। में अंतर्ध्यान होकर उत्तर की मानस पर चली गई। तब पार्वती ने विष्णु जी को बुलाकर दैत्य धन का वह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है। हे माता, आप जो भी आज्ञा करेंगी मैं उसका पालन करूँगा। जगत माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि उसकी पत्नी का पतिव्रत भ्रष्ट करो, वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही विष्णु जी उसको शिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर गए। 18वां अध्याय समाप्त। भजमन नारायण 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 विष्णु नारायण 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 सत्य नारायण 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 हरि नारायण 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 शिव नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। भाई दूज भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक माना जाता है। भाई दूज का पावन पर्व। दिवाली के बाद भाई दूज का त्यौहार आता है, जो भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक माना जाता है। इस दिन बहनें भाई की सलामती के लिए यमराज की पूजा करने के पश्चात भाई को तिलक लगाती हैं। भाई दूज की पूजा के दौरान भाई दूज की कथा सुनना बेहद महत्वपूर्ण और फलदायक माना जाता है, इसलिए भाई दूज पर पढ़ें ये पौराणिक कथा। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी छाया है। भगवान सूर्य और छाया के पुत्र और पुत्री हैं यमराज और यमुना। यमुना जी को अपने भाई यमराज से बड़ा लगाव था। उनसे बराबर निवेदन करती रहती कि अपने इष्ट मित्रों के साथ आकर उनके घर भोजन करें। काम की व्यस्तता के चलते यमराज जी बहन की बात को टालते रहे। कार्तिक शुक्ल पक्ष का दिन था। यमुना जी ने अपने भाई को भोजन के लिए अपने घर आने के लिए आमंत्रित कर वचनबद्ध कर दिया। यमराज ने सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता। बहन जिस सद्भावना से मुझे बुला रही है उसका पालन करना मेरा धर्म है। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने स्नान कर पूजा करके व्यंजन परोसकर भोजन कराया। यमुना द्वारा किए गए आतिथ्य से यमराज ने प्रसन्न होकर बहन को वर मांगने का आदेश दिया। यमुना ने कहा कि भद्र, आप हर साल इसी दिन मेरे घर आया करें। मेरी तरह जो बहनें इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका करें, उसे तुम्हारा बहन ना रहे। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्र धारण
वस्त्राभूषण देकर यमलोक के लिए प्रस्थान किया। इस दिन से भाई दूज के पर्व की परंपरा का आगाज हुआ। ऐसी मान्यता है कि जो बहनें अपने भाई का आतिथ्य से स्वीकार करते हैं उन्हें यमराज का भय नहीं रहता। इसलिए भैया दूज के दिन यमराज तथा यमुना जी का पूजन किया जाता है। भाई दूज के लिए थाली तैयार करते समय सबसे पहले उसमें तिलक करने के लिए रोली रखें। उसके अलावा आप चाहें तो चंदन भी रख सकते हैं। तिलक की थाली में आपको एक सुपारी भी जरूर रखनी चाहिए। ये भगवान गणेश का प्रतीक है। तिलक की थाली में आप भाई को तिलक के बाद पहनाने वाली फूल माला भी जरूर रखें। भाई को तिलक करने से पहले बहनें खाना ना खाएं। भाई को टीका लगाकर आरती उतारें और मुंह मीठा कराने के बाद ही खाना खाएं। दूज पर बहनें भाई को टीका लगाते समय इस मंत्र को बोलें। गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्ण को, गंगा यमुना नीर बहे मेरे भाई, आप बड़े फूले फले। आशीर्वाद अपने भाई को दें। आप सबको भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं।